तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो हमारा वो हमने देख लिया था कि हमारा सीक्वल ख़त्म हो गया है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसमें हमारा सीक्वल हो जाता है ख़त्म, ठीक है। जिसमें व्यूज़ था जो कि मैं पढ़ाना भूल जैसे मैं व्यूज़ को एंड में पढ़ाया था, ठीक हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का हम मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पांडास, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले नंपाई, फिर पांडास, फिर पावर BI, ठीक हो गया। पावर BI ये डाटा को विजुअलाइजेशन के लिए काम आती है, ठीक है। और पांडास डाटा फ्रेम वगैरह ये सब हम सब आगे चीज़ें पढ़ेंगे। और एम एल बोले तो मशीन लर्निंग, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करें नंपाई, ठीक है। नंपाई है क्या? नंपाई स्टैंड फॉर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ। नंपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिक पाइथन, ये मैं इसको ऐसे मानता हूँ। नंपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिक पाइथन, ठीक है। अब ये न्यूमेरिक पाइथन जो आप देख सकते हैं, आप इसको गूगल करके देख लें कि नंपाई, ठीक है। ये नंपाई जो है जावा पे बनाई गई है, किस पे, ठीक है। देखिए, लाइब्रेरी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडिंग सपोर्ट के लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस, ठीक है। वैसे नंपाई है क्या? ये जो नंपाई जो बनाई गई है, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बनाई गई है, वो है सी है, ठीक है। सी लैंग्वेज है, ठीक है। एंड और क्या ये इसका ये करती है, ये जो है हमने लिस्ट वगैरह पढ़ी, हम लिस्ट में हम देख सकते हैं हमने नंबर किया था, नंबर मल्टीप्लिकेशन वगैरह की थी, कि हम वही चीज़ नंपाई में कर सकते हैं। नंपाई मोर एंड मोर फास्टर देन दिस, ठीक है। नंपाई बहुत ही फास्ट है, कि नंपाई में सारी कैलकुलेशन जो बैकएंड में जितनी भी कैलकुलेशन हो रही होती है, सारी नंपाई के जरिए इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। हम इसी रीज़न हम नंपाई पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब नंपाई को सबसे पहले लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, पिप इंस्टॉल नंपाई, ठीक है। आपने सिंपल इतना से लिख करके, या ये नहीं लिखना चाहते तो मैं ये मेरा एनाकोंडा नेविगेटर है, आपको पता होगा, एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट में आके नया एनवायरनमेंट बनाए, इसमें फिर आप एक नया एनवायरनमेंट बनाते हैं अब किसी भी नाम का, ठीक है। मैं इसको खोल लेता हूँ किसमें, टर्मिनल में, ठीक है। या मैं यहाँ लिख लूँ या तो मैं यहाँ लिख लूँ, दोनों जगह लिख सकता हूँ, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, कहीं मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं देखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल नंपाई। जैसे मैं एंटर करूँगा ये सिंपल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर हमें जुपिटर नोटबुक में लिखूँगा, जुपिटर नोटबुक में लिखने से पहले मुझे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि वहाँ में डाउनलोड हो ही रहा है पहले से, जैसे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। हम जब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक पैटर्न, ठीक है, हमने अब पता चल गया कैलकुलेशन वगैरह का इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसमें अक्सर जो होती हैं एरेज वगैरह होती हैं, आप ये सही देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शन टू ऑपरेट ऑन दिस एरेज, ठीक है। एडिंग सपोर्ट ऑफ लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस आपने देखा ही होगा कि 7 में हो, फर्स्ट से सेकेंड ईयर में आपने मैट्रिसेस वगैरह पढ़ी होंगी, ठीक है। वही चीज़ है। अब देखिए नंपाई को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट, ठीक है, नंपाई एज एनपी का शॉर्ट फॉर्म एलियासिस, आपको पता होगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया ये, ठीक है। मैं जैसे इसको इंपोर्ट करता हूँ ये सक्सेसफुली जैसे 1 लिखा हुआ आ गया, इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ठीक हो। अब कर लेते हैं एरे 1, ठीक है, np डॉट, ठीक है। बहुत से सारे फंक्शन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एरे, ठीक है। एरे का फंक्शन पढ़ लेते हैं और उसमें हम देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक हो गया। सही हो गया। जैसे हम इसको रन कर लेते हैं ये भी रन हो गया। और जैसे एरे 1 को हम कॉल करते हैं तो ये आप देख सकते हैं एरे 1 करके आ गया। और इसी अगर हम इसकी टाइप चेक करें, टाइप देखें तो नंपाई डॉट एनडी एरे, एनडी मतलब नंपाई, एन बोले तो डायमेंशन, एन बोले तो नंबर ऑफ डायमेंशन एरे नंबर। या इसको आप एक चीज़ और दिखाऊँ, इसकी लेंथ देखते हैं हम, AR1, ठीक है, 8 है, देख सकते हैं 8 है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करें तो 8 हो रहा 1 से, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है और
ठीक हो गया, हमने एरे बनाना सीख लिया। ठीक है, अब नंपाई में एरे तो बन गया। अब नंपाई में एक डायमेंशन की एरे नहीं होती, बहुत सारे डायमेंशन की एरे होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, AR1 डॉट डी टाइप दिखा दो इंटीजर। ठीक है, आप देख सकते इंटीजर आ रहा है। अब मैं यही चीज़ को, जैसे मैं एक ही नंबर को, ठीक है, एक नंबर को मैं कर लेता हूँ 0.5। ठीक है, इसको रन करता हूँ, फ्लोट बन गई। क्योंकि एक की वैल्यू को चेंज करने से पूरे नंपाई की क्या चेंज हो गई, डाटा टाइप। ये इस नंपाई की डाटा टाइप है, सिर्फ एक वैल्यू की डाटा टाइप नहीं है, पूरे उसकी है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम सबसे पहले नंपाई क्रिएशन। एक तो हमने सीख लिया ऐसे बनाना, ठीक है, डॉट एरे से। अब हम समझते हैं पहला, अब दूसरा समझते हैं डॉट अरेंज। ठीक है, अरेंज से, अरेंज कैसे काम करता है। ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ एरे 2 इक्वल टू NP डॉट, ठीक है, अरेंज का फंक्शन अरेंज ये रहा। ठीक है, मैं शिफ्ट टैब दबाते हैं तो इसकी वो शिफ्ट टैब या ऑल्टर टैब, सिग्नेचर होता है विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर फंक्शन, सिग्नेचर शॉर्टकट की मेरे हाथ में जहन में याद नहीं आ रही है यार, शॉर्टकट की ये सिग्नेचर देख रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। यार मैं एक मिनट, हाउ टू ओपन सिग्नेचर ऑफ ए फंक्शन। अबे दिखा दे शॉर्टकट की ब्रदर। शिफ्ट टैब, ठीक हो गया। शिफ्ट, जैसे ही मैं इसके ब्रैकेट के अंदर आऊँ, शिफ्ट दबा के मैं टैब दबाऊँ तो ये मेरे पास ये खुल जाता है डॉक स्ट्रिंग। नीचे आऊँ, एग्जाम्पल ये रहा। चलो खैर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये अरेंज ये रहा। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये कितने पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, अगर मैं बता दूं मिसाल के तौर पे 3, ठीक है, 3 करेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या किया, 3 बनाया। ठीक है, मतलब मैंने इससे बता दिया कि भाई यहाँ इतने नंबर की मैं बता रहा हूँ कि 3 नंबर की दे दो, कि मुझे 3 नंबर की बना दो, मतलब 3 लेंथ तक की बना दो एरे। ठीक है, अब ये मैं इसको 50 दे दूँ तो ये 50 का बना देगा। ठीक है, अब जैसे 49 तक बन गया। ठीक है, ये वैसे मुझे कोड लिखते हुए मुझे बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी का मतलब ये है टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं टाइम बचाने के चक्कर में एक मैंने रिक्रिएटेड फाइल है, रिक्रिएटेड फाइल मेरे पास अभी है नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, ये यहाँ तक सही है। शिफ्ट टैब, हो गया। अब देखें, अब किसके पैरामीटर्स लेते हैं, अरेंज, ठीक है, स्टॉप, ठीक है, यहाँ 0 से लेकर स्टॉप, एक्सक्लूडिंग, अरेंज, स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप, स्टेप, स्टार्ट स्टॉप, स्टेप। ठीक है, 3 पैरामीटर्स ये लेता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं शुरू करना चाहता हूँ 5 से, स्टॉप लेना चाहता हूँ 25 पे, स्टेप लेना चाहता हूँ मैं 2 का। हो गया, बन गया। 5 के बीच में 2 घा पर इसने 7 बना दिया, फिर 2 को उसने वो कट किया, फिर 7 आ गया, ये 3 हो गया। ठीक हो गया। अब नया अगला वो है तरीका जो है वो है ज़ीरोस। ठीक है,
ज़ीरोज़ तो हमारे सी फ़ौरन बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। AR3 इज इक्वल टू NP डॉट ज़ीरोज़, ठीक है, ज़ीरोज़ को मैं बनाऊँ, पता चल। इसमें मैं देखूँ, ये देख सकते हैं आप, ये क्या ले रहा है, क्या क्या लेगा भाई, पैरामीटर्स में हूँ, ज़्यादा पैरामीटर्स, ठीक है, क्या लेगा, शेप, सबसे पहला शेप बताना चाहिए 2 3, ठीक है। मिसाल के तौर पे 2 3 का मतलब क्या है कि मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स, समझे आपने, मतलब 2/3, ठीक है। और क्या डी टाइप कौन सी चाहिए, अब डी टाइप तो वैसे वो ही होती है, क्या होती है डी टाइप बोले तो इंटीजर होती है। मैं उसको दे दूँ 2, 3, और जैसे मैं भाई क्या है, AR3 को जैसे चलाऊँ, हो गया 2 1 2 1 2 3। ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि ज़ीरोज़ की बनेगी, ठीक है, वो ऐसे जो भी बनेगी वो सबको सिर्फ कंटेन करेगा ज़ीरो पे, ठीक। इसी तरीके से एक और क्या है, वंस, ठीक है, इसमें ये भी जाऊँ, NP डॉट वंस। अब इसके सिग्नेचर में पैरामीटर क्या लेगा, वही चीज़ें लेगा, ठीक है। इसमें वही कर लेंगे 2, 3, सारी बन के बना दी इसने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।